नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल हरी सर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी का जो भी मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है उसमें से सेट 5 के जितने भी प्रश्न हैं उसका सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया है? हमबोल्ट, रेटजेल, एलन सैम्पल, विडाल डी ला ब्लास। तो इसका सही आंसर जो है आपका रेटजेल। नाव निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ग्रिफिथ टेलर, विडाल डी ला ब्लास, हमबोल्ट, जीन ब्रून्स। इसका सही आंसर है आपका ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने सबसे पहले नाव निश्चयवाद जो है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ये बाद में जा कर के अमेरिका में बस गए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 ईस्वी में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? रॉबिन्सन, थॉमसन, थेल्स, थॉमस माल्थस। तो आपका सही आंसर है थॉमस माल्थस। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटाकामा, भूमध्यरेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तो सही आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है सघन यानी जो है सबसे अधिक सघन बसा हुआ प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जलवायु, बेरोजगारी, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न को आपको समझना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो ये जो है जितने भी आपके जो है ये प्रश्न आपका इसके अनुसार थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए इनमें से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक है। तो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत जो आता है आपका बेरोजगारी है और जितने बाकी जो 3 ऑप्शन है जैसे जलवायु, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, ये अपकर्ष कारक के अंतर्गत हैं। तो प्रतिकर्ष कारक नहीं है मीन्स यहाँ पर आपको अपकर्ष कारक हैं। तो ये 3 ऑप्शन आपके जो हैं अपकर्ष कारक हैं, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। 3 जलवायु, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं। तो यहाँ प्रश्न आपका जो है थोड़ा सा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक है प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न के अनुसार आपके 3 जो हैं ऑप्शन आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोग को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं? 8 से 14 आयु वर्ग, 15 से 59 आयु वर्ग, 35 से 45 आयु वर्ग, 60 से 75 आयु वर्ग। तो आपका सही आंसर है 15 से 59 आयु वर्ग। 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं या जनसंख्या है उसको कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और विश्व में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला देश भारत है। भारत में साक्षरता की दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष। तो आपका सही आंसर है 7 वर्ष। अगला प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो ये निम्नलिखित में लटाविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। तो सही आंसर है आपका लटाविया। मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, एस रंगराजन, के कस्तूरीरंजन और डॉक्टर महबूबुल हक। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर महबूबुल हक। इन्होंने 1990 ईस्वी में मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था और ये जो डॉक्टर महबूबुल हक हैं ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं और इनके द्वारा ये जो मानव विकास का अवधारणा का प्रतिपादन किए जाने के कारण इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1990 ईस्वी से कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनेस्को। तो सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है? भारत, नेपाल, भूटान, रूस।
तो इसका आंसर है भूटान। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 126वां, 131वां, 132वां, 133वां। तो आपका जो सही आंसर है आपका 131वां, ठीक है। और उससे पहले 2019 ईस्वी में जो है मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारत का स्थान 129वां था, लेकिन 2020 में इसका 2 स्थान नीचे चला गया और 131वां है। भारत से जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं जिनमें 2 देश हैं, जैसे आपका श्रीलंका का 72वां स्थान है, उसके बाद जो भूटान है उसका 129वां है। इस प्रकार से श्रीलंका और जो भूटान है भारत से ऊंचा मानव विकास सूचकांक वाले पड़ोसी देश हैं। इनमें कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? उद्योग, खनन, सेवा, बैंकिंग। तो इसका सही आंसर है खनन। माइनिंग जो है आपका प्राथमिक क्रिया यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा, झुमिंग, लदांग, रे। तो आपका जो सही आंसर है आपका लदांग। कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था? रोपण कृषि, गहन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि। तो यूरोपीय लोगों के द्वारा जो कृषि का प्रारंभ किया गया यह है रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है यूरोपीय पूंजीनिवेश के द्वारा स्थानीय श्रमिकों के सहायता से भारी पूंजीनिवेश करके किया जाता है। यह मुख्यतः जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में किया जाने वाला कृषि है। अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्यसागरीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो सही आंसर है भूमध्यसागरीय क्षेत्र। अंगूर की खेती जो है भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेशों में अधिक होती है, यानी भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की खेती अधिक होती है। कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? नीदरलैंड, फ्रांस, भारत, मैक्सिको। तो आपका सही आंसर है नीदरलैंड। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? कोलखोज, शौखोज, मेलखोज, टोलखोज। तो इसका आंसर है कोलखोज। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर। आपका सही आंसर है फ्लोरिकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं, रबड़। तो रोपण फसल नहीं है, इसमें है आपका गेहूं। बाकी तीनों जो हैं आपके रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। रोपण फसल में ये होता है जैसे एक बार फसल को लगाने के बाद कई वर्षों तक उससे उपज प्राप्त करते हैं, जबकि गेहूं ऐसा फसल है इसको प्रत्येक वर्ष लगाना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो इसका जो सही आंसर है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पैर से बनाना, हाथ से बनाना, मशीन से बनाना, तकनीक से बनाना। तो सही आंसर है मशीन से बनाना। किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? स्वच्छंद उद्योग, विनिर्माण उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो ये सही आंसर है स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग को फुटलूज इंडस्ट्री भी कहते हैं और इसके उत्पादन के लिए इसके जो उद्योग का जो उत्पादन होता है उसके लिए किसी स्थानीय कारक या कच्चे माल स्थानीय कारक या दूसरे बहुत अधिक कारक की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि स्थानीय मैंने ये जो है रेडीमेड होता है और इस कारण से कहीं पर भी जैसे दूसरे स्थान से जो है कुछ पदार्थ जो मटेरियल होता है उसको मंगा करके यह स्थापित किया जाता है। कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? बृहत उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बहुउद्देशीय उद्योग। तो सही आंसर है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो है परिवार के सदस्यों के द्वारा स्थानीय श्रमिकों की सहायता से जो उत्पादन किया जाता है उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे आपका पत्तल निर्माण उद्योग, जैसे कुम्हार के द्वारा जो बर्तन बनाया जाता है आदि कई प्रकार के उद्योग हैं जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो आपका सही आंसर है कोयला के लिए।
जर्मनी का जो रूर घाटी क्षेत्र है उसको भारत के छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर पठार से तुलना किया जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर जो है ये बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे अधिक प्रधानता जो है कोयला की है। इसलिए अधिकतर देखते हैं छोटा नागपुर को जर्मनी के रूर घाटी से तुलना किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी, कोई भी नहीं। तो सही आंसर है आपका पूंजीवादी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है? स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, लोहा इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग। तो आपका सही आंसर है घ, लोहा इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादन केंद्र है, और यहाँ पर वर्तमान समय में लोहा उत्पादन में जो है कुछ कमी आया है। इस कारण से इसको जंग का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग। तो सही आंसर है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग के अंतर्गत जो भी बड़े उद्योग हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है या सूती वस्त्र उद्योग है, इसको आधारभूत उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि जो है लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों के लिए मशीन या अन्य कच्चे माल जो है उपलब्ध कराता है। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। तो इसमें सही आंसर है आपका लोहा इस्पात उद्योग। किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? पीटर्सबर्ग क्षेत्र, लॉरेन क्षेत्र, रूर क्षेत्र, बर्मिंघम क्षेत्र। तो आपका सही आंसर है पीटर्सबर्ग क्षेत्र। पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? गेहूं, चाय, कहवा, गन्ना। तो पंपास जो है हम लोग का गेहूं से है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। जैसे पंपास ये दक्षिण अमेरिका का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं? 25%, 50%, 75%, 100%। तो आपका सही आंसर है 75%। किसी भी नगर को नगर कहलाने के लिए वहाँ पर जितने भी पुरुष जनसंख्या है, जो कार्यशील जनसंख्या है, वो कम से कम 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों से जुड़ा होना चाहिए। जैसे गैर कृषि कार्य मीन्स होता है जैसे उद्योग, जैसे मान लें हम लोग देखते हैं उद्योग में श्रमिक के रूप में हो सकते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं सेवा क्षेत्र में हो सकते हैं, या परिवहन या बिजनेस व्यापार आदि क्षेत्र में वो जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग नगरीय जनसंख्या कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? जेरूसलम, कैनबरा, मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क। तो सही आंसर है जेरूसलम। जेरूसलम जो है हम लोग का धार्मिक नगर है। धार्मिक नगर को हम लोग सांस्कृतिक नगर भी कहते हैं। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा का अर्थ क्या है? नया पुष्प, नया फल, नया जीव, नया कार्य। तो सही आंसर है नया पुष्प। अगला प्रश्न है जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? दिल्ली, बीजिंग, मैक्सिको सिटी, टोक्यो। तो ये सही आंसर है आपका टोक्यो, जो जापान की राजधानी है टोक्यो। यूनानी शब्द में मेगापोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर, सुंदर नगर, औद्योगिक नगर, कृषि नगर। तो सही आंसर है विशाल नगर। सन नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर, पैट्रिक गैडिज, अल्फ्रेड नोवेल, रेडजेल। तो सही आंसर है आपका पैट्रिक गैडिज। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो सही आंसर है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया से तात्पर्य है वैसे जो क्रियाकलाप जो प्रकृति से जुड़ा होता है, जैसे कृषि, खनन, आखेट, संग्रहण, मत्स्यन, पशुपालन आदि जितने भी क्रियाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर होती हैं, और इसलिए वहाँ के प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है प्राथमिक क्रियाकलाप। मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक, 5,000 से अधिक, 10 लाख से अधिक, 10,000 से अधिक। तो आपका सही आंसर है 10 लाख से अधिक। तो इस प्रकार से आपको 1 से लेकर 40 प्रश्नों का उत्तर आपको
बहुत ही सरल तरीके से आसान तरीके से आपको बताया गया है। और इस प्रकार से और भी आपको जानकारी मिलते रहेगी। तब तक के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग बने रहेंगे, और जो भी नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।